एग्ज़ाम कराने के लिए धरना दे रहे हैं और लगातार 2 तारीख से प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, डॉक्टर के अनुसार लिक्विड ले रहे हैं। ये बताइएगा कि आप लोग कब तक धरने पर बैठिएगा? पहली बात कृष्णा जी, एक चीज़ आपको हम दिखा दें कि आपके दर्शकों के मन में किसी प्रकार की कोई कंट्राडिक्शन ना हो कि हम किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीतिक मंच का पक्ष लेकर बैठे हुए हैं। ये हमारा एडमिट कार्ड है और हम अभ्यर्थी हैं। प्रशांत किशोर जी जो 3 दिन से हम लोग के साथ भूख हड़ताल कर रहे हैं, सवाल 3 दिन का नहीं है, सवाल है 18 दिनों से अभ्यर्थी भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठे हैं। सवाल है पिछले 15 सालों में जितने एग्जाम्स में पेपर लीक हुए हैं, जितनी अराजक व्यवस्था सरकार के द्वारा स्थापित हुई है और जितने परीक्षाओं में धांधली हुई है, आज तक किसी एग्जाम का कोई स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया। अभी बात करेंगे हम बीपीएससी री एग्जाम पे, चूँकि 6 दिसंबर को छात्र और छात्र संगठनों ने पटना गर्दनीबाग में मूवमेंट किया नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर के। हम लोग की मांग थी कि किसी प्रकार के नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का व्यवस्था इस एग्जाम में नहीं होना चाहिए। आयोग ने इसका स्पष्टीकरण दिया 20-22 लड़कों का हाथ और पैर तोड़ने के बाद कि हम स्पष्टीकरण देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। 13 तारीख को बीपीएससी का पुनः एग्जाम आयोजित होता है और माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है, दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर बापू सभागार में राजधानी के नाक के नीचे ही व्यवस्था अराजक हो जाती है और उस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने एग्ज़ाम कैंसिल करके पुनः 12,000 परीक्षार्थियों का एग्ज़ाम कराने का फैसला लेती है। तो सबसे बड़ा विवाद ये है हम लोगों का कि बात तो वही हो गया ना कि कान ऐसे पकड़िए, नॉर्मलाइजेशन तो हो ही गया। आप किस आधार पर रिजल्ट देंगे ये तो आप जाने, आपकी मनसा जाने। रही बात प्रशांत किशोर की, तो जो आरोप सत्ता पक्ष के तरफ से लगाया जा रहा है कि राजनीतिकरण, आंदोलन हाईजैक इत्यादि का, तो भैया आपका नियत साफ नहीं है। 18 तारीख से ये सत्याग्रह शुरू हुआ जिसका नेतृत्व हमारे क्रांतिकारी सर रोहित सर, हिमांशु सर लोग कर रहे थे और आपकी प्रशासन ने इन लोगों पर, छात्रों पर लाठियां बरसाई। हमने क्या मांग रखा था? हम घुटने टेक करके सरकार के आगे रोटी मांग रहे थे कि हमको रोटी दे दीजिए, हमको रोजी रोटी दीजिए। सरकार ने हमें लाठी दिया और वाटर कैनन का बौछार दिया। अब आप बच्चों की बात नहीं मानिएगा, बच्चों पे लाठी मारिएगा तो जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा ना आपके पक्ष में आपका लड़ाई लड़ने के लिए। जमीर की लड़ाई में बुलावा नहीं भेजा जाता है और ये चीज़ बखूबी प्रशांत किशोर समझे। प्रशांत किशोर को दर्द था कि उनकी भाई, उनकी बहनें कुहासा में रोड पे जहाँ मच्छर काट रहा है, नली नाली का व्यवस्था है, वहाँ उनके भाई बहन पड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर जी आए, हम लोगों ने स्वागत किया, उनका अभिवादन किया और साथ दिया। आज तीसरा दिन है बापू मूर्ति के नीचे आमरण अनशन प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। आज उनका तबीयत खराब है, डॉक्टर की टीम आई थी, उन्होंने कहा है कि अगर लिक्विड नहीं लेते हैं तो तबीयत और बिगड़ सकता है। भगवान जाने आगे क्या होगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रशांत किशोर जी को सकुशल रखे, लेकिन प्रशांत किशोर जी हम लोग के साथ कब तक रहेंगे ये हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन ये बखूबी अभ्यर्थियों को पता है कि जो भी नेता बिहार के हम युवाओं का, हम बेरोजगारों का और हम छात्रों का आवाज़ उठाया है, आज तमाम प्रदेश और देश देख रहा है, आज नेशनल मीडिया कवरेज कर रहा है कि बापू मूर्ति के नीचे इस कुहासे में किस तरीके से प्रशांत किशोर एंड टीम अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए आया हुआ है। तो इसका एक एक पाई हम ना किसी का ऋण रखते हैं और ना किसी का एहसान सहते हैं। आज प्रशांत किशोर साथ है तो एक एक बच्चा, एक एक अभ्यर्थी, एक एक नौजवान इसका ऋण आने वाले समय में चुका देगा। और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग इसको मजाक बना के रख दिए हैं, जदयू भाजपा के नेता और प्रवक्ता जो इस आंदोलन को मजाक कह रहे हैं, वैशाली जन के प्रतिपालक, विश्व को लोकतंत्र और गणतंत्र की परिभाषा देने वाले बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाली ये सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, जिस तरीके से छात्र तो छोड़ दीजिए, हमारी बहनों के पेट पे लात से जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों के द्वारा मारा गया, छात्रों पे जिस तरीके से लोहे की रड से प्रहार किया गया, मैं इसका
एकदम भर्त्सना करता हूँ, इस कुकृत्य की मैं निंदा करता हूँ। हम लोग हताश और निराश हो चुके थे। एक समय पे ऐसा लगा कि हम लोग का मोमेंट अब ख़त्म हो जाएगा। डूबते हुए तिनके का सहारा बने प्रशांत किशोर जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जब एकदम लग रहा था कि अब इनका भी तबीयत बिगड़ेगा, तो मेरा छाती फूले नहीं समा रहा है कि हमारे घर से, हमारे समाज से हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारी माँ समान मेरी दूसरी माँ अनुरानी झा जी आज हम लोगों के साथ है और हम लोग के साथ कदम से कदम ताल कर रही है। इनको भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सवाल ये है कि बाबू सभागार में जो री एग्ज़ाम हुआ, 12,000 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 7,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। क्या 5,000 जो अभ्यर्थी है आमरण अनशन में बैठे हुए हैं? पहली बात ये समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इस पर हम एक प्रकाश डालेंगे। हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 912 परीक्षा केंद्रों में से सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पे अराजक व्यवस्था हुई है। ये समझने की ज़रूरत है कि 12,000 स्टूडेंट का मतलब ये हुआ कि एक परीक्षा केंद्र पे 540 समथिंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई करिएगा तो लगभग ये 24 केंद्र हुए। आज जब 4 तारीख को बीपीएससी ने 22 केंद्रों पर परीक्षा लिया, तो इस बात की सत्यता की पुष्टि हुई कि हाँ, वहाँ एक केंद्र नहीं था, वहाँ 22 केंद्र थे। 22 केंद्र पे यानी शिवहर जैसे 2 जिले में इस तरीके का भ्रष्टाचार और अराजक काम हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को, उनसे हम लोगों को उम्मीद है, जिस तरीके से 67वीं बीपीएससी एग्जाम में उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था और पीछे भी उन्होंने कई एक बार लिया है, एक उम्मीद है कि एक बार वे सुनेंगे। प्रशांत किशोर जी भी बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, उनको क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है। सरकार आप आइए, आप कैंसिल कर दीजिए। आप कैंसिल नहीं करिएगा तो हम अभ्यर्थियों का एक मांग है कि आप हमारे किसी 5 डेलीगेशन से मिल लीजिए। माई बाप हैं आप, बिहार के मुखिया है, आप कह दीजिए कि नहीं बेटा, कोई धांधली, कोई अराजक व्यवस्था नहीं हुआ है। हम लोग मान जाएंगे, हम लोग आंदोलन अपना खत्म करके चले जाएंगे। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी 2 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है सरकार सुनेगी? दुनिया उम्मीद पे कायम है, सुनना ही होगा। अगर नहीं सुनेगी तो आप एक बात समझिए कि एक जो बदलाव का व्यवस्था होता है, एक व्यवस्था परिवर्तन की जो शुरुआत होती है, चूँकि परिवर्तन किसी एक दिन के आंदोलन का परिणाम नहीं होता है, ये क्रमागत चलने वाली एक प्रोसेस है। तो अगर आज सरकार नहीं सुनती है तो यहीं से छात्र आंदोलन जो जेपी के समय में शुरू हुआ था, हम लोग के बीच दूसरा जेपी प्रशांत किशोर आएंगे और बिहार एक बार पूर्ण संपूर्ण क्रांति का रूप देखेगा। सत्ता परिवर्तन का दौर शुरू हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन का दौर सुनेगा। या तो हमारी री एग्जाम होगी या हम सत्ता और सिंहासन से उखाड़ फेंकने का काम, इन तानाशाही निरंकुश शासकों को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो जन स्वराज के नेता पहुंचे वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, आंदोलन तो था ही नहीं, ये सत्याग्रह ही था और आमरण अनशन सत्याग्रह ही है। हम सभी लोग प्रशांत जी के साथ सत्याग्रही है। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ना वायलेंस कर रहे हैं, ना हम कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ना रोड जाम कर रहे हैं। इस कुहासे में 8 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस में खुले आसमान में हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये आमरण अनशन है और प्रशांत नहीं आंधी है, वो दूसरा महात्मा गांधी है। हम एक अभ्यर्थी के नाते कह रहे हैं, हमारी पार्टीगत लगाव प्रशांत जी से थोड़ा सा भी नहीं है, स्पष्ट कर देते हैं। अब एक अभ्यर्थी हैं और तो यहाँ पर ये बताइएगा कि कितने अभ्यर्थी अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? आप लोग एक बात समझ लीजिए, लोग कह रहे हैं कि 5,000, 10,000, 5 लाख स्टूडेंट का बात है। 5 लाख स्टूडेंट नहीं है, ये 5 लाख परिवार है। जब हमारे साथ हमारी माँ खड़ी हो सकती है तो वैसे हर एक स्टूडेंट के साथ उसके माँ बाप परिवार खड़ा है। बशर्ते कि कुछ लोग गांव से नहीं आ सकते हैं, उनके पास नहीं व्यवस्था है। लेकिन किसी की माँ को बताइए क्या घर पे नींद लग सकता है अगर उसके बेटे को रोड पे लाठियाँ लग रही हो? क्या कोई बाप चैन की नींद सो सकता है अगर उसके बेटे कुहासे में सो रहा हो? तो ये 5,000, 50,000 और 5 लाख स्टूडेंट की बात नहीं है, ये 5 लाख परिवार की बात है। ये 5 लाख 50 लाख में तब्दील होगा और ये 50 लाख लोग जब आवाज़ उठाएंगे तो सत्ता उखाड़ने के लिए काफ़ी होंगे। जब आप लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय लाठियाँ चार्ज हुई। चार्ज होने से पहले ही प्रशांत किशोर वहाँ से निकल गए। तमाम जो विपक्षी दल है वो आरोप लगा रहा है कि जो छात्रों की पिटाई हुई है उसमें प्रशांत किशोर जी का हाथ है। देखिए, एसी कमरा में ब्लोअर चला के बैठकर इल्ज़ाम लगा देना बड़े ही आसान बात है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र से सर्वाधिकार, डेमोक्रेटिक राइट इज इक्वल राइट।
तो प्रशांत किशोर जी भाग गए, ठीक है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर प्रशांत किशोर जी भाग गए तो जो ये इल्ज़ाम लगा रहे उनको आ जाना चाहिए था, वे सड़क पे उतर जाते। प्रशांत किशोर जी कर्जा थोड़े खाया कि वहीं लाठी खाते से गए हुए थे। नहीं, हुआ क्या, हम में ही थे। वहाँ हुआ क्या, प्रशांत किशोर जी लीड कर रहे थे आंदोलन को, आगे आगे थे। अभी तक 13 दिन हो चुका था, कोई सरकार के तरफ से हम लोगों से संवाद करने का मसौदा पेश नहीं किया गया था। शाम में मसौदा आया कि मुख्य सचिव जो है छात्रों से बात करेंगे। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि भैया हमारा उद्देश्य ये थोड़े है कि आंदोलन हो और लड़कों पे लाठी चले और कपार फूट जाए। मुख्य सचिव कह रहे हैं बात करने के लिए, तो 5 लोगों का डेलीगेशन जाए और बात कर ले। तब तक हम यहाँ से उठ के गांधी मैदान जा रहे हैं। जिनको मेरे साथ आना है आइए, जिनको गर्दनी बाग जाना है जाइए, जो घर जाना चाहते हैं घर चले जाए। इतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि प्रशांत किशोर जी जब ये बात कर रहे थे तो वहाँ कोई लाउड स्पीकर नहीं था, वहाँ सिर्फ मीडिया के लोग थे और 15,000-20,000 स्टूडेंट का जमात था, जिसमें आगे जब प्रशांत जी बोल रहे थे तो अपने बातों को पिछले क्रम में खड़े स्टूडेंट तक डिलीवर नहीं कर पाए, जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। प्रशांत जी गांधी मैदान आ गए, स्टूडेंट ये समझ रहे थे कि प्रशांत जी अभी रुके हुए हैं। इनके जाने के 45 से 50 मिनट के बाद पुलिस ने अपना कुकृत्य दिखाया, अपनी मर्दानगी दिखाई छात्रों के ऊपर और छात्राओं के ऊपर लाठियां मार करके। प्रशांत किशोर जी को हम छात्रों ने इससे दोष मुक्त कर दिए हैं, पूर्णतः निर्दोष है प्रशांत जी। आज हम लोग के साथ कुहासे में बैठे हुए हैं और जो एसी कमरा में चलाकर ज्ञान दे रहे सर, वो भी आ सकते थे, वे भी लड़ सकते थे, उन्हीं के तो भाई बहन हैं हम। यहाँ छात्र भी तो कहीं ना कहीं किसी पार्टीगत भावना से होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है या किसी का वोटर होता है। तो हम आप ही के भाई थे, बड़े भाई तेजस्वी जी के भाई हो या चाचा जी के हम लोग भतीजे हो या प्रशांत भाई के भाई हो, ये बंदा तो आज साथ में है, खड़ा दिख रहा है डूबते हुए, क्या तिनके का सहारा बना हुआ है। जो लोग एसी कमरे में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कहाँ है, कहीं दिख रहे हैं क्या आप लोग को? ये बताइएगा कि ये आपको दूसरी माई बोले हैं और आप यहाँ पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं धरने पर, आप आई हुई हैं, जनसुराजी हैं, ऐसे हर कोई जानता है कि आप जनसुराजी हैं। जब ये आपको दूसरी माई बोले उस समय कैसा लगा, क्योंकि आप गांव से आई हुई है, ये नहीं है कि कहीं यहीं पर पटना में थी और यहाँ पर पहुँच गई हैं। नहीं, हम लोग तो शुरू से प्रशांत सर से जुड़े हुए हैं और ये मदर का खिताब हमको दिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। भारत माता का भी उपाधि जो है वो माँ का ही उपाधि है और उसका उपाधि अगर ये हमको दे अपनी माँ का उपाधि दे रहे हैं तो ये इससे बड़ा गौरव का बात और कुछ साथ रहिएगा आप लोग। हम लोग शुरू से साथ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, एग्जाम नहीं होगा, हाँ, तब तक हम लोग साथ रहेंगे। प्रशांत सर के हम लोग साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ भी हम लोग रहेंगे। उन लोगों को समझाएंगे कि सर अगर आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, वो मैंने खुले छत के नीचे में सर हैं, तो उस बात को समझिए कि जो एक पिता करता है वो आज प्रशांत किशोर आप लोग के लिए कर रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर का आप लोग साथ दें, उनकी बातों को समझें, अफवाह पर न जाए, विवाद पर नहीं जाए।